और वह उठ करके जोर जोर से चिल्लाने लगता था। कंस स्वप्न में देखता था कि मैं नंगा हूं और तेल से स्नान कर रहा हूं, सरसों का तेल से मैं स्नान कर रहा हूं, मैं नंगा हूं और मेरा सिर जो है सो मूड़ दिया गया है, मस्तक मुड़ा हुआ है, मैं नंगा हूं, तेल से स्नान कर रहा हूं और गधा पर मैं सवार होकर के दक्षिण दिशा की ओर में जा रहा हूं। कंस यही स्वप्न देखता था। तो कंस यह स्वप्न जब देखता था तो बहुत व्याकुल होता था और व्याकुल होकर के जोर जोर से चिल्लाने लगता था। प्रहरी सब वहां जो सुरक्षा में थे दौड़ करके आते थे तो कंस बदहवास हो जाता था। फिर प्रहरी लोग वहां से चले जाते थे। यह क्रम चल रहा था बहुत दिनों से। कन्हैया जी जब मैया देवकी के गर्भ में आए उसी समय से। तो वसुदेव जी मथुरा में जब कन्हैया जी को पहुंचा करके वहां से जोग माया को ले आए, जशोदा के निकट जो जोग माया सोई हुई थी उसको जब ले आए तो कारागार में प्रवेश करने के समय में ही कारागार का सभी द्वार बंद हो गया। वसुदेव उस स्थान पर में पहुंच गए और उनके हाथों में हथकड़ी लग गई, पैरों में बेड़ी लग गई और जोग माया रुदन करने लगी। जब जोग माया रुदन करने लगी तो प्रहरी सब जो था उसकी तंद्रा भंग हुई। तंद्रा भंग होने के बाद प्रहरी वहां से दौड़ते हुए कंस के महल में जाकर के इसकी सूचना दिया। कंस बहुत बेचैनी से करवट बदल रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी, भयानक स्वप्न देख रहा था, चिल्ला रहा था। कंस को जो ही इसकी सूचना मिली तो कंस उठ करके वहां से दौड़ने लगा और मुकुट जो उसका था, दौड़ने के क्रम में वह 7 बार गिरा है। अपने महल से लेकर के कारागार तक आते आते 7 बार वह जो है सो गिरा है, जिससे उसका मुकुट जो है भंग हो गया, टूट गया। 7 बार वह गिरा। गिरते पड़ते कंस वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद कंस सभी प्रहरी गण रास्ते से हट गए। कंस सीधे देवकी मैया जहां पर में थी और जोग माया जहां रुदन कर रही थी वहां पहुंच गया। आज तक देवकी मैया किसी भी संतान को सौंपने से मना नहीं की थी, लेकिन आज देवकी मैया छाती से लगा करके उस जोग माया को सुरक्षित करती हैं, क्योंकि देवकी मैया को पता है कि मेरा लल्ला सुरक्षित पल रहा है और यह जिसकी बालिका है उसकी माँ यहाँ नहीं है, वह मेरी गोद में है, तो इसकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यह सोच करके देवकी मैया छाती से चिपका लेती हैं जोग माया को और कंस से कहती हैं कि भैया यह कन्या है और यह आपको वध करने के लिए इसका जन्म नहीं हुआ है, यह कन्या है, आप इसे जीवन दान दे दें और यह मेरे पास रह करके पालिता हो, मैं इसका लालन पालन करूं, इसके लिए
इस कन्या को आप मुझे दे दें, आप इसका प्राणांत न करें। कंस इस तरह से उद्यम कर रहा है बालिका को खींचने के लिए, और देवकी मैया इस तरह से कह रही है। अब इसके बाद कंस कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और बल का प्रयोग करके कंस देवकी मैया की गोद से उस जोग माया को खींच लेता है और खींच करके उसी स्थान पर पहुंचता है जहां पर में देवकी के 6 पुत्रों को वह शिलाखंड पर में पटक करके प्राणांत कर चुका था। वहां पर पहुंचता है और जोग माया के पैर को पकड़ करके ऊपर उठाता है और शिला पर में जो ही पटकना चाहता है तो जोग माया शिला पर में नीचे नहीं पटका करके आकाश मार्ग में चली जाती है और आकाश मार्ग में जाकर के जोग माया की 8 भुजा हो जाती है। अष्टभुजी दुर्गा के रूप में आकाश में जाकर के वह दृश्य होती हैं जोग माया, और दृश्य होने के बाद अब दृश्य हो जाने